मालदीव में अगर आप हनीमून करने जाते हो 3 नाइट 4 डेज का 2 लोगों का ये टोटल खर्चा इस तरीके से आएगा। ठीक है, नमस्कार, मैं मनीष और मैं निकिता, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे आप लोगों को कि अगर आप लोग मालदीव में हनीमून का प्लान कर रहे हो तो आप कैसे कॉस्ट इफेक्टिव वे में खुद से जा सकते हो और कम से कम 30 से 40% आप आराम से बचा सकते हो, जो कि आपको एक टूर गाइड या टूर ट्रेवल वाले एजेंट लेंगे। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम लोग एक एक चीज़ों पे चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ आपको बताएंगे और एग्जैक्ट डेट के साथ बताएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी सस्ता कुछ भी महंगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाने वाले हैं। जो खर्च आएगा वही दिखाएंगे, कहीं पे कोई क्लिकबेट नहीं, कुछ भी नहीं, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी आज की इस वीडियो में। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हम जो प्लान करने वाले हैं वो करने वाले हैं माफूसी आइलैंड। ये एक पब्लिक आइलैंड है और यहाँ पे सबसे अच्छा आपको देखने को मिलेगा। बाकी जगह पे जो प्राइवेट आइलैंड्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली हर एक चीज़ देखने को मिलेगा। तो हम जो कर रहे हैं यहाँ पे ट्रिप, वो है बजट ट्रिप। तो मालदीव में आपको अगर बजट ट्रिप करना है तो आगे की जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो सारे माफूसी आइलैंड की डिटेल्स के बारे में ही बात की जा रही है। माफूसी आइलैंड को ही ध्यान में रख के सारी चीज़ें बनाई जा रही है। ठीक है, तो खर्चे की बात की जाए तो पहला मेजर खर्चा आता है हमारा फ्लाइट टिकट में, फिर दूसरा होटल में, फिर तीसरा खाना पर और चौथा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पर। ठीक है, तो आप लोग को मेजर खर्चे पता चल गए। एक हो जाएगा हमारा फ्लाइट, दूसरा हो जाएगा होटल, तीसरा हो जाएगा फूड और चौथा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे फ्लाइट, तो फ्लाइट में यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि हमने आपको एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट लिया हुआ है IRCTC के वेबसाइट से। ऐसे कुछ भी रैंडम नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप 4 दिसंबर को स्टार्ट करते हो और 7 दिसंबर को जाते हो तो आपको एक आदमी का टोटल खर्चा आएगा 27,000 रुपीज़, मतलब कि 54,000 रुपीज़ तो सिर्फ और सिर्फ आपका फ़्लाइट टिकट पे जाने वाला है। और ये एक ऐसा कॉस्ट है जिसको बिल्कुल भी हम कम नहीं कर सकते और अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला हमारा मेजर खर्चा हो गया 54,000 रुपीज़ का। यहाँ पे इन्होंने बॉम्बे टू माले सर्च किया है और आप कोची टू माले भी सर्च कर सकते हैं अगर आप साउथ इंडिया से हो या फिर कोची आपके लिए इजी लोकेशन पड़ रहा हो। हाँ, तो ये दो ऐसे लोकेशन है जहाँ से कि आपको जाना सबसे चीपर फ्लाइट मिलेगा, या तो बॉम्बे टू माले या फिर कोची टू माले। ठीक है, अब आते हैं हम जो मेजर खर्चा हो गया हमारा 54,000 रुपीज़ वहाँ चला जा चुका है। अब जो दूसरी मेजर खर्चा होगी वो होगी होटल। तो ठीक है, तो हमने प्लान किया है 3 नाइट 4 डेज का। अगर यही सेम प्राइस आप किसी टूर गाइड से पूछोगे तो वो 1,30,000 से लेके 1,50,000 तक बिल्कुल बता देगा। उसमें सिर्फ होटल और आपका आना जाना का है, इतना ही रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक बोट ट्रांसफ़र दे देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन देखिएगा वो प्राइस कितना ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, कम से कम 30% से आपका कॉस्ट मैं सेव करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अगेन एक स्क्रीनशॉट ही लिया गया है जो कि है 4 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर तक। और ये जो होटल है वो है अपना, यहाँ पे होटल का नाम नहीं है, यहाँ पे होटल का नाम मिसिंग है। ये होटल है सनराइज बीच होटल और यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है डिलक्स रूम विथ सी व्यू, मतलब कि आपको सी फेसिंग व्यू मिलेगा। और इसी रूम में हम लोग भी गए थे, तो यहाँ पे जो वीडियो भी चल रहा है वो सेम रूम का वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो इसका प्राइस है एक दिन का 5400 रुपये, मतलब 2 दिन का 10,800, मतलब 11,000 रुपये यहाँ पे चला जाएगा। तो अभी तक 54,000 रुपीज़ प्लस 11,000, ये हो गया आपका 65,000 रुपीज़ हो गया है। ठीक है, यहाँ तक खर्चा हो चुका है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं 4 से 6 दिसंबर ही क्यों किया, बट हमें तो 7 दिसंबर को निकलना है। तो 6 से 7 को हम करेंगे होटल का चेंज, क्योंकि ये होटल जो है वो मीडियम रेंज का है और इससे भी टॉप रेंज वाले टॉप रेंज वाले होटल में जाएंगे, जो कि अब आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगे। ये है हमारा कनी पाम बीच। यहाँ पे आपको अगेन मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, इस तरह की रूम देखने को मिलेगी यहाँ पे, मतलब समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे थोड़ा माहौल सेट रहता है। बाकी ये बता देंगे माहौल के बारे में। मैं प्राइस बता देता हूँ। तो प्राइस यहाँ पे आपको लग जाएगा अगेन 11,000 रुपीज़ जस्ट फॉर 1 नाइट। वहाँ पे 2 नाइट का आपको 11,000 रुपया लगा था, यहाँ सिर्फ 1 नाइट का, क्योंकि ये थोड़ा टॉप एंड करके टॉप एंड वाली हमारी होटल है, मतलब बेस्ट होटल वहाँ पे हमें तो यही लगा था। तो आप 11,000 रुपये यहाँ पे भी जोड़ सकते हो। तो अभी तक आपका 65,000 रुपीज़ हो चुका था प्लस 11,000 रुपीज़, मतलब कि 76,000 रुपीज़। अब ये थोड़ा होटल के बारे में बता दीजिए कि सनराइज और कानी पाम में सनराइज और सनसेट वाली चीज़ है। तो सनराइज में आपको सनराइज देखने को मिलेगा
और उधर थोड़ा शांत जगह है, उतना माहौल बना हुआ नहीं दिखेगा। अगर आप पीस चाहते हो वहाँ जाके तो आप रह सकते हो, सनराइज में ज़्यादा दिन स्टे कर सकते हो। और कन्नीपा 11,000 वन नाइट लग रहा है, लेकिन वो उतना है भी, उतना माहौल रहेगा, खाना खाना बहुत सही रहता है दोनों टाइम का। फिर सब चीज़ बहुत अच्छा आपको फील होगा रात में। अगर आप चाहते हो कि पार्टी टाइप सेटअप चाहिए या फिर मतलब लोग चाहिए, भीड़ चाहिए, तो कन्नी पाम है। फिर कन्नी पाम का अपना बीच भी है, उस पर आप आराम से नहा सकते हो, लेट सकते हो, और अच्छा व्यू भी आता है। और वही एक ऐसा बीच है जो कि बिकनी बीच है, मतलब जो बिकनी पहन के लोग जाते हैं। आप देख सकते हो, पहन के तो नहीं जाओगे, इंडियन नहीं पहनते हैं, मोस्टली फॉरेनर ही पहने हुए रहते हैं। तो फिर ये हो गया एक चीज़। तो अभी तक हमारा टोटल 76,000 रुपीज़ खर्च हो चुका है। और यहाँ पर हमने कहीं पे भी कुछ भी कॉस्ट कटिंग नहीं की है। हम जो बेस्ट होटल हो सकती थी उस होटल में भी रह लिए, जो मीडियम लेवल की मतलब मिड रेंज की थी, मिड रेंज में भी आपको मज़ा आएगा। जो मैं सनराइज होटल की बात कर रहा हूँ ना, वहाँ पे जब आप मॉर्निंग में सनराइज के टाइम जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा व्यू मिलता है। और लोग ज़्यादा नहीं रहते तो बहुत ज़्यादा शांत में अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों ही होटल हमने वहाँ की बेस्ट होटल पिक करी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फूड का। ठीक है, तो आपका जितने भी दिन था उन सब दिन आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट तो आपको करना नहीं है, तो आपको करना होगा लंच एंड डिनर। ठीक है, तो एक दिन पहले दिन तो आप सिर्फ डिनर करोगे, क्योंकि आप लंच के टाइम पहुंचोगे ही, हाँ मोस्टली। तो आप डिनर करोगे, तो डिनर एक हो गया पहला दिन। दूसरा दिन का 2 खाना और तीसरे दिन का 2 खाना, मतलब टोटल 5। और अगले दिन आप निकलोगे मॉर्निंग में ही, तो उस दिन का आपके पास कुछ नहीं रहेगा। मतलब कि टोटल आप अगर चाहोगे तो आप ब्रेकफास्ट करके निकल सकते हो, क्योंकि उस समय तक ब्रेकफास्ट मिल जाता है। तो आपके टोटल हो गए 5 खाना। ठीक है, एक खाना पे आपका आराम से $25 के अराउंड खर्च आ जाएगा, ऑन एंड एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 25 इंटू 8 जो हो गया वो हो गए $200, मतलब कि 16,000 रुपीज़। ठीक है, तो 16,000 रुपये आपके लग जाएंगे खाना में। वहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो यही रेट हर जगह पे मिलेगा आपको, आप चाहे जहाँ पे भी खा लो। ठीक है, और अगर आपको इंडियन चाहिए तो आप यू एंड मी में चले जाओ, आप आवेली में चले जाओ। ठीक है, ये दोनों अच्छे हैं। एक महाराजा करके कुछ है, सुल्तान करके, सॉरी तो वो सुल्तान। थोड़ा और कॉस्टली है, और वो 2 बजे दोपहर को खुलता है। हाँ, तो इतने सारे हो गए आपके खर्चे, मतलब कि 76,000 रुपीज़ हो चुके थे, प्लस आपके 16,000, मतलब कि ये हो गया 92,000 रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा अभी और भी खर्चे हैं, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन आप सस्ते में कैसे कर सकते हो। पहला दिन जब जाओगे आप एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट से ले लेना स्पीड बोट, जो कि आपको पड़ेगा दोनों का $25, 2 लोगों का। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट 2 लोगों के हिसाब से ही हो रही है, तो $50, मतलब कि 4,000 रुपये आपके चले जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो 92,000 रुपीज़ आपके पहले हो चुके थे, और ये हो गए 4,000 रुपीज़, मतलब कि आपका हो गया 96,000 रुपीज़। ठीक है, तो आपको 96,000 रुपये लग चुके हैं अभी तक, और आपने ट्रांसपोर्टेशन भी कर लिया। और अगर आपको रिटर्न होना है तो माफूसी आइलैंड से एयरपोर्ट जाने के लिए मात्र पर पर्सन लगते हैं $2, मतलब $4, 300, 800 का 32, $320। ठीक है, तो उसको अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्न होने में आपका खर्च बच गया। आते वक्त सिर्फ आपको माले एयरपोर्ट टू माफूसी आइलैंड के लिए 4,000 रुपये लगेंगे। वो भी चाहोगे तो आप अवॉइड कर सकते हो। वहाँ पे 3 बजे फेरी चलती है, तो अगर आपका फ्लाइट लेट से है तो 3 बजे वाली फेरी लेके $2 में अगेन आ सकते हो। और देखो, ऐसा कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा लोगे। स्पीड बोट 45 मिनट लेता है, और जो नॉर्मल बोट है वो 1.5 घंटे लेती है, बस 45 मिनट का फ़र्क है। तो आप देख लो कि 45 मिनट के लिए आप 4,000 रुपये खर्च करना चाहोगे या 300 रुपये खर्च करना चाहोगे। ठीक है, वैसे मैं तो बोलूँगा कि आप दोनों ही तरफ से जो हमारा ये गवर्नमेंट फेरी है ना, उसके थ्रू आप जाओ, तो वहाँ पे आपकी बहुत सारी कॉस्ट बच जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हो गया 96,000 रुपीज़, इंक्लूडिंग कि एक साइड से हम स्पीड बोट से जा रहे हैं। अब वहाँ जाएंगे तो वहाँ एक दिन का पूरा एक्टिविटी हम करेंगे समुद्र में, जैसे कि आपका स्नॉर्कलिंग हो गया। स्नॉर्कलिंग में बहुत सारे एक्सकर्जन एक्टिविटी, बोलो स्नॉर्कलिंग, सैंड क्या बोलते हैं उसको,
सैंड बैंक। सैंड बैंक एंड ये सारी चीज़ें आपको पूरे दिन घुमा के ले आएंगे। इसका जो कॉस्ट आता है वो अराउंड आता है $35 पर पर्सन, और ये पहले आपको बुकिंग नहीं करनी है। अगर ये आप बुकिंग पहले कर लोगे तो मतलब आपको कॉस्ट तो उतना ही पड़ेगा, लेकिन आपको कंपेयर करने नहीं मिलेगा। जैसे वहाँ पे जाओगे ना तो फिश मार्केट की तरह 10-15 आपको दुकानें दिख जाएंगी और वो सब लोग एक दूसरे से कंपेटिटिव ऑफर आपको प्रेजेंट कर रहे होंगे। कोई अगर $60 बोल रहा है तो कोई $50 में भी आपको करके दे देगा। तो यहाँ पे मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि $30 पर पर्सन आपका लग जाएगा, मतलब $60, 6×8 = 48, 5,000 रुपये आपके यहाँ पे लग गया। मतलब कि 1,01,000 रुपया आपका लग चुका है अभी तक, और इसके अलावा और कोई खर्च होगा भी नहीं आपका। तो 1,01,000 तो मैं ये लेके चल रहा हूँ प्लस, और हो सकता है कि आपका इसके अलावा थोड़ा बहुत खर्चा आगे पीछे हो जाता है, सबके साथ होता है। तो 10% और मान के चलते हैं तो 10,000 रुपये और, मतलब कि 1,11,000 रुपये में आप मुंबई से माले और माले से मुंबई घूम के आराम से आ सकते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग सारा खर्चा। अगर आप यही सेम चीज़, मैं MMT की बात कर रहा हूँ, अगर आप मेक माई ट्रिप से लेते हो तो आपको सेम चीज़ करवाने के लिए वो चार्ज करेंगे 1,20,000 रुपये। अभी यहाँ पे कैच ये है कि वो सिर्फ आपको होटल और फ्लाइट देंगे बस, और कुछ नहीं मिलेगा। ना घूमने का मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना ट्रांसपोर्टेशन दे देंगे। हाँ, वो आपको फिर जो ले आने का, एयरपोर्ट और ले जाने का, ये 3 चीज़ इंक्लूड कर देते हैं। होटल में खाना नहीं, होटल और फ्लाइट और आपको एयरपोर्ट से ले जाने का और ले आने का, बस इतना ही रहता है। और वो उनके हिसाब से डिसाइड होगा कि वो कब आपको फ्लाइट देंगे नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और वो 1,20,000 से 1,30,000 रुपये चार्ज करेंगे। और अगर आप यही सेम चीज़ पिक योर ट्रेल करके एक आता है, उनसे पूछेंगे, मैंने पूछा भी था, तो वो मुझे चार्ज कर रहे थे 1.5 लाख रुपये, ठीक है। तो ये सेम चीज़ के लिए 1.5 लाख चार्ज कर रहे थे। और जब हम लोग गए थे तो हमारा बस कॉस्ट आया था 93,000 रुपीज़, क्योंकि हमारा फ्लाइट कॉस्ट उस समय बहुत कम था, करीब 40,000 के अराउंड था, जो कि अभी आपको 54,000 लग रहा। तो यही जो 15,000 का बचत था वो यहीं से आया था, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग चुका है कि आपको अगर जाना है कहीं पे तो किस डेट पे कैसे जाना है। मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया यहाँ पे, और एग्जैक्ट डेट लिया था। ऐसा नहीं कि जो जिस दिन सस्ता फ्लाइट है उस दिन का ले लिया, या जिस दिन सस्ता होटल है उसका डेट उठा लिया, नहीं, एकदम बढ़िया वाले होटल के बढ़िया वाले रूम का उठाया था, प्लस अपने हिसाब से टाइम को सिलेक्ट करके जो बेस्ट टाइम पहुँचने का हो सकता है उस टाइम को हमने यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे कुछ और मैं दिखा देता हूँ, जैसे वीज़ा की बात कर लेते हैं। तो वीज़ा में मतलब आपके पास वीज़ा तो नहीं चाहिए, बट आपको पासपोर्ट लेके जाना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट लेके जाना है, पासपोर्ट बनवा लेना है। उसके अलावा एक इमूगा फॉर्म जो होता है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। इमूगा फॉर्म फिलअप करने में कुछ दिक्कत नहीं है, आप अपने पासपोर्ट का फ़ोटो खींच कर डाल दो, उतने में वो 90% डिटेल्स वहाँ से उठा लेता है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे फ़्लाइट का प्रूफ मांगेगा कि टू एंड फ्रो आपके पास है कि नहीं, मतलब आप जब पहुंचोगे ना इमिग्रेशन काउंटर पे तो वहाँ पे, और होटल बुकिंग का भी प्रूफ चाहिए उनको कि आने का और जाने का दोनों का वहाँ पे होना चाहिए, मतलब उस दिन का होटल बुकिंग आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास होटल बुकिंग होना चाहिए, आपके पास फ़्लाइट का प्रूफ होना चाहिए, आपके पास इमूगा फॉर्म होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इतना ही डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब ये डॉक्यूमेंट तो आपको चाहे कंपनी के थ्रू जाओ या अकेले जाओ, वो तो ऑफ कोर्स आपको ले जानी पड़ेगी, ये तो गवर्नमेंट की नॉर्म्स है, ठीक है। और एक चीज़ और आप कर लेना कि मिनिमम $100 आप लोग कैश लेके ही जाना, वो $100 ही खाने में यूज कर लेना। और आप लोग ट्राई करना कि आपका ATM चेक करके जाना कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेटेड है कि नहीं। हमारा सारा कार्ड एक्टिवेटेड नहीं था, लकीली एक कार्ड था जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाए, वरना हमें पता नहीं UPI करना पड़ता इंडियंस को, और इंडियन से कुछ पैसे या कार्ड लेने पड़ते, ठीक है। तो ये सिचुएशन में ना फंसो, इसलिए मैं यहाँ पे एक हिदायत आपको दे रहा हूँ, ठीक है। होटल के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी कि माफूसी आइलैंड पे आप 4 दिन का होटल ले लो, 3 नाइट 4 डेज का। 2 दिन आप रुक जाओ सनराइज बीच में, 1 दिन रुक जाओ आप कानीपाम में, ठीक है। फूड में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फूड में आपको $25 पर डे लग जाएगा। और रेस्टोरेंट में अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो यू एंड मी, इसको सिटी विस्टा के नाम से भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद अवेली और एक सुल्तान, जिसको हमने बता दिया था कि सुल्तान थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है।
ट्रांसपोर्टेशन में आपको पूरी तरीके से सब कुछ बताया गया कि फेरी में जो है वो $25 पर पर्सन, मतलब $50 आपको लग जाएगा एयरपोर्ट से माफूसी आइलैंड आने में, और जाते वक्त तो सिर्फ और सिर्फ आपको $2 लगेगा। वैसे आप चाहो तो आते वक्त भी पूरा पैसा बचा सकते हो, 4,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, अगर आप बुकिंग करना चाहते हो तो आपको या तो आइकॉम टूर्स करना है या कानी टूर्स करना है। ये दोनों जो है इनके फ्रीक्वेंट बोट आते जाते रहते हैं, तो आप ट्राई करना कि आइकॉम टूर से कर लो, क्योंकि आइकॉम टूर का पूरा काम ही यही है। उनके पास बहुत सारे स्पीड बोट होते हैं। तो अगर आप बुकिंग ऑनलाइन कर रहे हो तो आइकॉम टूर सर्च कर लेना, और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी में मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है कि आप एक्सकर्जन करोगे तो $30 पर पर्सन आपका लग जाएगा। वैसे अगर आप फुल डे वाली एक्टिविटी करते हो जो कि काम का नहीं है तो वो है $80 पर पर्सन, बट ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को आपको मिलेगा इन दोनों में। सिर्फ और सिर्फ एक डॉल्फिन वाली चीज़ें दिखाते हैं, बट वो अगर डॉल्फिन दिखी तो ठीक है, वरना वो निकाल के नहीं। और एक बात और, अगर स्विमिंग आता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्विमिंग नहीं आता है तो थोड़ा निराशा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऑन द फ्लाई वहीं पे सीखा है। और ये एक्सकर्जन वाली जो चीज़ें आपको साइड में वीडियो चलते हुए दिख रहा है वो भी हमने वहीं पे सीखी है, हमें तैरना वैरना नहीं आता शुरू था। में बहुत डर लगेगा। उसके बाद एक चीज़ आपको अभी तक नहीं बताया था कि आप चाहो तो जो प्राइवेट रिजॉर्ट होता है वहाँ पे आप जा सकते हो वन डे के लिए, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है। $120 पर पर्सन लगेगा, मतलब $250 आप लोग का लग जाएगा, जो कि मैं तो नहीं बोलूँगा। अगर आप अल्कोहलिक पर्सन हो वैसे तो आप जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल आपको सर्व की जाती है। तो एक ही मतलब प्राइवेट आइलैंड में ही अल्कोहल सर्व की जाती है। पब्लिक आइलैंड जो वहाँ पे मुस्लिम कंट्री है इसलिए वहाँ पे सर्व नहीं की जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत मन करेगा कि हम लोग थोड़ा अंडर वाटर नहीं मतलब पानी के ऊपर वाली भी एक्टिविटी कर लेते हैं, स्काई डाइविंग वगैरह, तो वो नहीं कीजिएगा, वो बहुत कॉस्टली है। और वही सेम चीज़ गोवा में भी करने मिल जाता है, अंडमान में भी करने मिल जाता है, तो कोई मतलब नहीं बनता है ये वाली चीज़ करके, ठीक है। सीज़न की बात की जाए तो बेस्ट सीज़न होता है नवंबर टू अप्रैल, और हम लोग अप्रैल में गए थे तो थोड़ा ज़्यादा गर्मी देखने को मिला था। नवंबर बेस्ट रहेगा। वैसे तो आप लोग नवंबर दिसंबर का प्लान अगर कर रहे हो तो सबसे बेस्ट टाइमिंग है। थोड़ा सा कॉस्ट फ्लाइट का बढ़ गया है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। तो आप बेझिझक होके नवंबर दिसंबर में जाओ, मस्त मज़े करो। और हनीमून पे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है खर्च, तो मतलब 5-10 हज़ार ऊपर नीचे भी हो जाए तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। ओवर हेड कॉस्ट में एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि आपको मुंबई जाने में, अगर मान लो आपका घर कहीं और है तो वहाँ से मुंबई या कोची जाने में आपका कॉस्ट आएगा, और कोची से वापस आने में भी कॉस्ट आएगा। तो वो वाली कॉस्ट आप लोग अपने हिसाब से जोड़ लेना, मतलब इसमें भी 5 से 10 हज़ार आपके खर्च तो हो ही जाएंगे। अब देखो, मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको फंसाने के लिए कि आपका 50 हज़ार में, या फिर मैं क्लिकबेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप 10 हज़ार में, 20 हज़ार में, 50 हज़ार में नहीं जा सकते हो, मतलब जाके आ सकते हो मालदीव, ऐसा नहीं है। बहुत बार लोग क्लिकबेट कर देते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले और हर एक चीज़ का डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाए, जिससे कि आप जाओ तो वहाँ पे आपको लगा ही नहीं कि हम अदर कंट्री आए हैं, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। और वहाँ पे सब लोग इंग्लिश समझता है, तो आपको ये भी कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर आपको इंग्लिश आता है तो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो यस, आपको दिक्कत होगा वहाँ पे थोड़ा, ठीक है। तो आप लोग को एक बार फिर से हम टोटल कॉस्ट बता देते हैं, जो कि मालदीव में अगर आप हनीमून करने जाते हो 3 नाइट 4 डेज का 2 लोगों का ये टोटल खर्चा इस तरीके से आएगा, ठीक है। फ्लाइट का हमने बता दिया है कि आपको 54,000 रुपीज़ देखने को मिलेगा अगर 4 से 7 दिसंबर वाली टिकट करते हो, मतलब वो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बट अराउंड यही लगेगा 54-55, ज़्यादा से ज़्यादा ये 60,000 तक जाएगा आपका, ठीक है। अभी क्योंकि पीक सीजन हो चुकी है इसलिए प्राइस थोड़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। उसके बाद होटल की बात कर लेते हो, तो होटल में आपको 22,000 रुपीज़ में 4 दिन मतलब 3 नाइट का 4 डेज का स्टे आपको आराम से मिल जाएगा, वो भी टॉप क्वालिटी के रूम में, ठीक है। तो फूड में आपको टोटल अराउंड 15 से 16 हज़ार रुपये लग जाएगा। मैंने थोड़ा सा बढ़ा के ही लिखा हुआ है, कम नहीं लिखा हुआ है, तो आपको 16 हज़ार में आराम से 4 दिन का खाना हो जाएगा। ब्रेकफास्ट आपका इंक्लूडेड रहेगा होटल में, ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट से माफूसी आइलैंड आने का आपका खर्च हो जाएगा 4,000 रुपये। अगर इसको आप बचा सकते हो तो आसानी से बचा पाओगे, मात्र 300 रुपये में आप आ सकते हो। 3 बजे फेरी चलती है, वो वाली फेरी ले लोगे तो 4:30 बजे तक ये आपको यहाँ पे माफूसी आइलैंड में छोड़ देगी, ठीक है।
उसके बाद आते हैं एक्सकर्जन एक्टिविटी, वहाँ जाएंगे और अंडर वाटर एक्टिविटी जैसे स्नॉर्कलिंग वगैरह नहीं करेंगे तो वो भी दिक्कत की बात है। तो यहाँ पे आपको टोटल खर्च आ जाएगा 5,000 रुपये, और कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो कि इधर उधर थोड़ा बहुत करके हो सकता है, होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है। इसको टोटल कर लेते हैं 10,000 रुपीज़, तो 1,11,000 रुपये आपके यहाँ पे लग गए। और थोड़े बहुत खर्च आपके आने और जाने में मुंबई तक हो सकते हैं। अगर मान लो कि ये 10,000 रुपये उधर नहीं एक्स्ट्रा कुछ लगता है तो यही सेम 10,000 रुपीज़ आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं थोड़ा और भी लग रहा है तो मान के चलो कि 10,000 रुपये और आपके लग जाते हैं यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 1,21,000 रुपये। ठीक है, मतलब कि आप 60,000 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आप घूम के आ सकते हो। अब आपके दिमाग में यही आएगा कि 60,000 में तो MMT वाले भी दे रहे हैं, लेकिन MMT वाले ना खाना दे रहे हैं 16,000 रुपये, ना यहाँ पे एक्सकर्जन की 5,000 रुपये का वो दे रहे हैं तो 21,000, और जो एक्स्ट्रा खर्च आपका हो रहा है 10,000 का वो भी नहीं दे रहे हैं। मतलब कि 31,000 रुपीज़ आपका तब भी वो ज़्यादा ले रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा था कि आपका 20 से 30% आराम से कॉस्ट बच जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ें खुद करते हो, क्योंकि वीज़ा का तो कोई कॉस्ट है नहीं, वहाँ पे वीज़ा तो है एकदम बिल्कुल ही फ्री, 0 रुपये लगेंगे आपको वहाँ पे, वीज़ा में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको ऑलरेडी बताया गया कि होटल वगैरह की चीज़ें लगेंगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पसंद आएगी। अगर आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।